गुड मॉर्निंग क्लास। मंडल मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कंपटीशन का रेशियो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो खाटी मेथड क्या होता है ये तुम लोग चिल्ला रहा था। आज हम लोग सीखेंगे कि खाटी मेथड होता क्या और कैसे बनता है। इतना बड़ा क्वेश्चन इतना छोटा में बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ सीखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, एक एक करके समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे। ठीक, दूसरी बात देखिए, हम बना दें हमसे बन जाए कोई बड़ी बात नहीं है, बनना तो आपसे चाहिए। अभी हम लोग का झारखंड का जिला पुलिस निकला है। ठीक है, किसी भी कंपटीशन का मैथ हो आप यहाँ आइए, यूँ बनाइएगा और हम भी बनाएंगे, आप भी बनाइएगा साथ साथ में। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने जो जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है रेशियो। चैप्टर का नाम क्या चला? चैप्टर का नाम है रेशियो। ठीक, चैप्टर का नाम क्या है? रेशियो। हम लोग आज रेशियो पढ़ेंगे, हिंदी में होता है अनुपात। तो सबसे बड़ी बात ये, अनुपात बोलते किसको है? अनुपात होता क्या है? अनुपात का मतलब होता है तुलना, किसी भी चीज़ का तुलना करना। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या होता है? तुलना करना। तो एक बात बताओ भाई, तुलना हम कैसे करेंगे? तुलना करने के लिए दोनों सेम होना चाहिए। तराजू में अगर हम लोग तोलते हैं कोई भी चीज़, मान लीजिए कि तराजू में हम लोग कोई भी चीज़ तोलते हैं तो कैसे तोलते हैं? यह है तराजू। तो ये दोनों आपस में क्या रहता है? बराबर रहता है कि नहीं रहता? ऐसा थोड़ी है कि भाई एक गोद साइड में इतना झुका हुआ है, एक साइड इतना ऊपरे में झुला रहा है, हम ले लेंगे चाहे दे देंगे, ऐसा नहीं होता। तुलना मतलब दोनों होता है कि बराबर। तो रेशियो हम उसी का प्रकट करेंगे जिसका यूनिट सेम है। यूनिट क्या होता है सर? इकाई। जैसे केजी, मीटर, सेंटीमीटर, समझे? रुपया, पैसा, ये सब क्या होता है? यूनिट होता है। उसके पीछे लगने वाला चीज़ को क्या होता है? यूनिट। तो जो पीछे लगता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर है, यानी दोनों समान है, तो रेशियो हम दाएं से निकाल देंगे। अब दोनों समान नहीं रहेगा तब कैसे करेंगे? ठीक, देखो बाबू, पूरा रेशियो में हम एक ही मेथड सिखाएंगे। पूरा मैथ में हम 5 ही मेथड सिखाएंगे, इसमें 2 ही मेथड कार्यगर है। एक तुलना करने पर आधारित, एक गाय मुर्गा पर आधारित। आपका मैथ का 80% क्वेश्चन तुलना करने पर आधारित पे बन जाएगा। 100% गारंटी है मेरा। आप मेरा एक असाइनमेंट बनाइए रेशियो का, दुनिया का कोई भी बुक उठा के बनाइए, अगर 80% क्वेश्चन आपका नहीं बनता है तो बोलिएगा सर आप गलत बोले, चाहे आप पढ़ाने छोड़ दीजिए, हम पढ़ाने छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, इतना वादा है कि कंपटीशन का बुक आप कोई सा भी उठा लीजिए, हम अगर आपको एक चैप्टर बनाते हैं बिना फॉर्मूला, बिना ट्रिक, बिना, आपको खाटी मेथड बेसिक है और खाटी मेथड ही पढ़ना पड़ेगा अगर आपको कंपटीशन निकालना है। तो बिना खाटी मेथड का आपका कोई उपाय नहीं। तो चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं, आपको सिखाते हैं धीरे धीरे कैसे हम बनाते हैं। ठीक, कैसे हम बनाते हैं देखिए, कैसे हम बनाते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? रेशियो, अनुपात। ठीक है, चला। रेशियो और अनुपात होता क्या है ये देखिए। अनुपात मान लीजिए हमको प्रकट करना है, इधर लिखा हुआ है मेरा 8 रुपया और इधर लिखा हुआ है 40 पैसा। ठीक, एक क्वेश्चन है 5 किलोमीटर और इधर लिखा है मेरा 10 किलोमीटर, चाहे हाँ 20 किलोमीटर। अब ये दोनों को हमको रेशियो में लिखना है। पहले हम लिखने सीखते हैं, फिर हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, देखिए छोटा छोटा से ही हम लोग बड़े की ओर बढ़ेंगे। और हम आपको यही समझ के पढ़ाते हैं कि आप कुछ नहीं जानते हैं, और आपको हम ऐसा बना देंगे कि आप बच्चा का छोड़िए मास्टर से टक्कर ले लीजिएगा और आपसे हर क्वेश्चन बनेगा। इतना भरोसा रखिए मेरे पे। ठीक है, आप देखिए बाबू, ये हो गया क्या? किलोमीटर, ये भी है किलोमीटर। ये दोनों का यूनिट क्या दिख रहा है हमको? सेम है।
अब ये दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। अब बचा क्या, 5 और 20, 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी 1:4। तो बोलिएगा क्या क्या सर, तो वहाँ जब बने तो यहाँ भी ऐसे ही बनाएंगे, इसको यहाँ से कटा दिए, पैसा का पैसा, 8 5 8 एकम 8, 8 5 40, यानी 1:5। भैया मेरे ये तो आपका सही है, ये आपका सही है, लेकिन ये आपका गलत है। तो सर सही क्या होगा, देखिए सही क्या होगा हम बताते हैं। सही क्या होगा हम बताते हैं, आइए सही क्या होगा ये हम बताते हैं अभी आपको। हट 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 ना हट रहा रे। अरे क्या था मेरा यहाँ पे, 8 रुपया और 40 पैसा, यही था ना बाबू। अब देखिए, अब तो कटा छटा के बना दिए इस तरह कि भैया मेरा ये सही है तो ये भी वैसे ही बनेगा सर। देखिए यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, पैसा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, रुपया। एक बात बताओ, आप हमसे 8 रुपया पाओगे, आपको हम 40 पैसा देंगे, आप ले लीजिएगा? नहीं लीजिएगा? बोलिएगा नहीं सर ये तो मजाक कर रहे हैं अपने साथ, ऐसा कैसे होगा। 8 रुपया है, 40 पैसा है, 8 रुपया में हम सिगरेट पान बीड़ी गुटखा कुछ भी खा सकते हैं सर। 40 पैसा में तो चॉकलेटों नहीं मिलता आजकल का युग में। तो सर ये मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? नहीं, देखिए तो या तो इसको पैसा में बदल दीजिए या तो इसको रुपया में बदल दीजिए, बन जाएगा। अब देखिए 8 रुपया को हम बदल सकते नहीं बदल सकते पैसा में, चाहे इसको रुपया में बदल सकते हैं। आप लोग को हम सिखाए थे कि छोटा से जब बड़ा होते हैं तो भाग कर देते हैं, और बड़ा से जब छोटा होता है उसको गुना कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 8 रुपया है, इसको पैसा बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि बड़ा है, छोटा करेंगे तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा पैसा, और इधर हो गया 40 पैसा। ठीक है बाबू, 90 नहीं पढ़ना है, 40 पढ़ना है। तो ये हो जाएगा 800 पैसा, और इधर हो जाएगा 40 पैसा। ठीक, पैसा से पैसा खत्म, पैसा से पैसा खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 20, यानी हो गया 20:1। ऐसे हम लोग रेशियो को लिखते हैं। ठीक, अब आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे पढ़ेंगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे पढ़ेंगे। देखो नोट 1 का आई रेशियो का पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला। पहला क्वेश्चन बोला बाबू 33 किलोमीटर, कितना है 33 किलोमीटर और 121 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, हम क्वेश्चन पे बना देते हैं, क्या कितना इधर उधर आगे पीछे करें, डायरेक्ट क्वेश्चन पे बनाते हैं। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, 11 तिया 33, 11 11 21 से, यानी कितना हो गया 3:11। ऑप्शन कहाँ देख रहा है भैया, ए। कोई दिक्कत? क्या किया, कुछ नहीं किया। देखो यहाँ 33 किलोमीटर है, इधर मेरा 121 किलोमीटर है। तो किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, 11 एकम 11, सॉरी 11 तिया 33, 11 33, 11 11 121 है ना, देगा क्या यार, यही बनाते हैं, यही लिखते हैं ना, दिखेगा थोड़ा छोटा लिखेंगे। 33 किलोमीटर का लेना है हमको 100, क्या लिख दिए रे,
121 किलोमीटर। किलोमीटर से किलोमीटर खत्म बाबू। 3 11 से कटाएंगे, 11 तिया 33 और 11 11 21 से, तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा 3:11। ठीक। दो नंबर देखिए क्या बोला है। 2 नंबर बोला है कि 1 लीटर, 2 नंबर बोला है 2 लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात है। 2 लीटर है, एक बात देखो, 2 लीटर है और इधर क्या है 600 मिलीलीटर है, मिलीलीटर है। अब लीटर है, ये मिलीलीटर, ये यूनिट तो सेम नहीं है दोनों का। या तो इसको लीटर में बदल दो, इसको मिलीलीटर में बदल दो। तो देखो लीटर में बदलोगे ना, ये बटे में आ जाएगा। तो बटे को फिर सही करने अभी सिखाए तो नहीं है, फिर सिखाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। उससे अच्छा है कि इसको मिलीलीटर में बदल दो। तो 2 लीटर को हम 1000 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1000 मिलीलीटर, और इधर हो जाएगा मेरा 6 मिलीलीटर, इधर हो जाएगा 600 मिलीलीटर। तो बाबू मेरा यहाँ हो गया 2000 मिलीलीटर और इधर हो जाएगा 600 मिलीलीटर। मिलीलीटर से पहले मिलीलीटर खत्म करो, 1 0 1 0 1 0 1 0। खत्म। 2 से कटाएंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2 10, यानी हो जाएगा 10:3। 10:3 किधर है? डी नंबर में है। ठीक, किस में है? डी नंबर में है। किस में है? डी नंबर में। पीडीएफ के लिए कांटेक्ट करिए 9304918537। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। ठीक, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हाई लिख के भेजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप बोलिए कौन सा क्लास का चाहिए। ठीक, पीडीएफ के लिए क्लास के किसी भी प्रकार से जानकारी से इसमें जोड़िएगा तो हम आपको ग्रुप में डाल देंगे, या डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, वो ग्रुप का लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे, वहाँ से भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकते हैं। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़िए। 6 नंबर भी बन जाएगा, सॉरी 6 नंबर बोले 3 नंबर भी बन जाएगा। 3 नंबर 3 नंबर क्या बोला बाबू? 6 सेकेंड 1 मिनट का भाग होगा। एक बात बता, अब आ गया भाग भूग में, कौन भाग कितना का है कितना का नहीं है ये आपको सिखाया अभी नहीं है। हम लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 5 रुपया का 5 रुपया का 6 सेकेंड का 1 मिनट का भाग है। तो देखो कितना है मेरा यहाँ पे 6 सेकेंड, 6 सेकेंड है, और मिनट का पूछा है तो एक कितना मिनट होगा, ये मिनट कितना मिनट से भाग लगेगा। सेकेंड को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, मिनट में बदलेंगे तो हो जाएगा 60। तो 6 एकम 6 10, यानी 1/10 भाग है, 1/10 भाग। एक बात बताओ चला, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे 3:11 लिखे थे ना, इसको हम लोग बटे में भी लिख सकते, बोलने हम भूल गए थे हड़बड़ी में, 3/11। अब ये कौन खांसी उठना था रे। 3:10 है, जैसे मान लो यहाँ पे आंसर आया था मेरा 10:3, इसको हम लोग लिख सकते 10/3।
देखिए 4 नंबर क्या है बाबू, 4 नंबर में कुछ नहीं करना, ये है ना, तो देखो ये 2 को लिखेंगे हम लोग 2 पे पावर 1 गुना 2 पे पावर 0.5 रेशियो 2 पे पावर 0.5, अब ओ सॉरी 5, तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और इधर कट के बच गया 1, तो 2:1 कहाँ है, ए पे है, ऐसे ये है कटा देना, कट जाएगा। अढ़ाई है, यहाँ पे 3 है, तो 2 पे पावर 5 कर देना और 2 पे पावर 1 करके कटा देना, कट जाएगा। ठीक है, आइए मैं आ गया। आगे क्या बोला है, 2 संख्याओं का योग 40 है तथा अंतर 4 है, इन संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लीजिए 2 संख्या है, कोई 2 नंबर है जिसका योग 40 है, ठीक, एक नंबर x है, एक नंबर y है, दोनों का योग है 40 और दोनों संख्या का अंतर भी दिया हुआ है x - y बराबर 4, ठीक। अब देखो यहाँ से y ख़त्म तो बच गया क्या, 2x बराबर 44 और इससे कटा देंगे तो 22 दूना 44, यानी x बराबर कितना निकल गया 22। इसका मान किसी में भी रख देंगे, यानी x का मान कितना निकला 22, तो हो गया 22 प्लस y बराबर 40। अब ये उधर जाएगा, एक इधर जाएगा उधर जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 40 माइनस 22, तो y बराबर हो गया बाबू मेरा कि 10 में 2 गया 8 और 3 में 2 गया 1, 18, यानी x अनुपात y बराबर हो जाएगा क्या, इधर निकल गया 22 अनुपात 18, 2 से कटाएंगे 11, 2 से कटाएंगे 9, यानी 11 अनुपात 9। ऑप्शन उस पार में है, अभी दिखेगा, रुको। ये देखो, ये हो गया, ठीक। चलिए ये 7 नंबर से तरह हम लोग बनाते हैं। 7 नंबर वाला 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है, तो फिर वैसे ये x प्लस y बराबर 30 कर देना, ठीक। आगे बोला है और उनका अंतर है, तो x माइनस y बराबर 6। अब जैसे हम सॉल्यूशन किए वैसे कर देना, आंसर आ जाएगा। तो उनका गुणन पाते हैं, तो उसका गुना निकालना है, रेशियो नहीं निकालना है, तो हमको निकालना है x गुना y, निकाल लेगा। अरे ये सब क्वेश्चन लॉजिकल नहीं है, जब लॉजिकल आएंगे ना तब पता चलेगा क्या बनता है, खाटी मेथड। अभी तो ये ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं तुम लोग के साथ। चलो, 2 संख्याओं का योग 16 है तथा उनका अंतर 2 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, ये भी वैसे ही है। चल आगे बढ़ फटाफट। 2 संख्याओं इस प्रकार है कि उनका अंतर योग तथा इतना के अनुपात में है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल है। सब सेम क्वेश्चन है। एक छात्रावास में लड़कों का संख्या लड़कियों की संख्या का, एक छात्रावास में लड़कों का संख्या लड़कियों की संख्या का 7/5 गुना हो, 7/5 गुना हो, तो छात्रावास में लड़कों तथा लड़कियों का संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो याद रखना, जिसमें का अथवा से लगा हुआ रहो, जिसमें क्या लगा रहा हो, का अथवा से लगा रहा हो, उसको नीचे लिखते हैं, बाकी को ऊपर लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ एक छात्रावास में लड़कों का संख्या लड़कियों की संख्या का 7/5 है, तो लड़का का संख्या, लड़का मतलब बॉय और लड़की मतलब गर्ल, तो बोला है लड़कों का संख्या लड़कियों का संख्या का 7/5 है, तो का लगा हुआ है ना, तो का किसके साथ लगा हुआ है, लड़कियों के साथ का लगा हुआ है संख्या के साथ, तो नीचे वाला इसका हो जाएगा यानी 5 और लड़कों का वो हो जाएगा 7, इसलिए
7:5। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बोलिएगा सर ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रमेश की आय श्याम का आय का 7/5 गुना है, तो रमेश तथा श्याम का आय का अनुपात। एक बात बताओ, रमेश का इनकम श्याम का इनकम का 7/5 है, तो श्याम के साथ का लगा हुआ तो नीचे वाला इसका हो जाएगा, यानी श्याम का 5 और रमेश का 7, यानी 7/5। इसका किधर है? इसका इधर है। ठीक है बाबू, आइए आगे बढ़िए। 13 नंबर बोला, एक लड़की का विक्रय मूल्य, सॉरी लड़की पर, एक घड़ी का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का इतना गुना है। विक्रय मूल्य माने एसपी और सीपी, उस घड़ी का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 गुना है। देखो क्रय मूल्य के साथ का अथवा से लगा हुआ है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, और ऊपर वाला हो जाएगा इसका भी 7:5। क्या बता रहे? किसका मुंह देख के क्वेश्चन सेट किया है? सब एक के बन रहा है आंसर यार। चौदह नंबर बोला, एक धनराशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का जो भाग है ना बाबू, ए बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का इतना गुना है। देखिए बी का जो भाग है, ठीक, ए तथा सी के कुल भाग का 7/20 गुना है, तो ए तथा सी के साथ लगा हुआ है, इसलिए नीचे वाला हो जाएगा इसका और इसका हो जाएगा 7। देख भाई, ये कोई नहीं बोलना कि सर आप आंसर रट के रखें आप बना रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ में आ रहा है तुम लोग को? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नाइंसाफ़ी हम नहीं करते हैं। बशर्ते आप लोग के को भी समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे लग रहा होगा कि ऐसा ही बनता है। ये सब क्वेश्चन में दम नहीं है। चला ठीक। 15 नंबर बोला है, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या पूरे विद्यार्थियों की संख्या का 5/13 गुना है, तो बताइए कि विद्यालय में लड़कों की संख्या का अनुपात। ये तो बता देगा तुम लोग। दूध तथा पानी का मिश्रण की मात्रा इतना है, ये तो बना लेगा, ये बना लेगा 16। आजा, एक टोकरी में कुल फलों की संख्या, ये भी बना लेगा, सेमी है, 18 भी बन जाएगा। एक धनराशि को, हाँ 19, थोड़ा सा देखो बनने का तो भी बन जाएगा, कोई हार्ड नहीं है, लेकिन है तुम लोग होशियार थोड़ा सा। एक धनराशि को ए बी के मध्य इस प्रकार बांटी गई है कि बी को पूरे धनराशि का 60%, बी को जो मिल रहा है पूरे धनराशि का कितना मिल रहा है? 60% प्राप्त हो, तथा ए तथा सी के भागों का अनुपात क्या होगा? मान लो चला कि पूरा 100% धन है, ठीक, उसमें बी को मिल जा रहा है कितना? 60%, तो बचा हुआ किसको मिलेगा? ए को। 40% मिला ए को, ठीक है, परसेंट से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी 2:3। कहीं दिख रहा है? देखो 2:3। समझ में आई लोग? इसी तरह बना लेना। दम वाला क्वेश्चन ना आया दोस्त, जब दम वाला आएगा तो हम खुद फंस जाएंगे। एक विद्यार्थी के जितने प्रश्न सही नहीं लिए उतने उससे 3 गुना गलत किए हो। अगर कोई बच्चा है वो जितना प्रश्न सही किया उसका 3 गुना उसने क्या किया? गलत किया। मान लो कोई बच्चा है वो सही और गलत क्वेश्चन बना रहा है, ठीक, तो जितना प्रश्न सही किया उसका 3 गुना गलत किया। तो मान लो एक अगर सही किया, 3 क्या किया? गलत किया। यही हो गया 1:3 रेशियो। आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वही होगा। उसने 3 गुना गलत किए, तो सही हल किए गए सवालों की संख्या तथा गलत हल किए गए सवालों की संख्या का अनुपात क्या है? 1:3, ऑप्शन नंबर बी।
बुझाया कि ऊपर ऊपर जा रहा है? 21 बना लेगा, 22 बना लेगा तुम लोग, 22 बना लेगा, 23 भी बना लेगा, 24 क्या है दोस्त? निम्न में से कौन सा अनुपात इतना के बराबर है? ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। देखो अब आ गया तुम लोग का तुलना करने पे आधारित। हमको जाना था वहाँ, लेकिन जाएंगे कहाँ? बैक स्टेज जाएंगे तो वहाँ चलेंगे। हमको यहाँ से वहाँ जाने के लिए वहाँ से फिर यहाँ आना पड़ा। देख चला वो वाला बात बताएंगे। हमको बैक जाना पड़ेगा फिर आना पड़ेगा, उससे अच्छा कि यहीं पढ़ लें। ये देखो 31 नंबर क्वेश्चन, चमकदार, लाइटदार, मज़ेदार। चमकदार, लाइटदार, मज़ेदार क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन बोला है 2A बराबर 2B बराबर 4C हो तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए। यार बाहर क्या हो रहा है?